महापुरुषों के संघर्ष का भी अध्ययन हमें करना चाहिए। कोई बहुजन मिशन में आगे बढ़ना चाहता है, काम करना चाहता है, समाज को तैयार करना चाहता है, तो पहले उसको तैयार होना पड़ेगा। उसके लिए 3 महापुरुषों को उसको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पढ़ना चाहिए, जिनमें राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और मान्यवर काशीराम। 3 ऐसे रहबर महापुरुष हैं जिनको पढ़े बगैर आप अपने जीवन में कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं कर सकते, बहुजन मूवमेंट में, अगर आपने उनको नहीं पढ़ा। क्योंकि जब आप उनको पढ़ोगे और उनके जीवन दर्शन को आत्मसात करोगे, तो आपको एहसास होगा कितनी कठिन परिस्थितियों में उन्होंने इस आंदोलन को सींचा। जब मैं ये लिस्ट मुझे दी गई, तो हमारे सम्मानित नेता ने मुझसे कहा कि आप इस लिस्ट को मत पढ़ो। उसका कारण एक ये था कि इनमें से जिन लोगों के नाम नहीं लिए जाएंगे, उनको नाराजगी हो जाएगी कि मेरा नाम नहीं लिया, उसका आरोप मेरे ऊपर आएगा। तो मैं ये समझता हूं, कभी हम फोटो पे लड़ते हैं कि भाई मेरा फोटो नहीं है अपने जिलों में, मेरा नाम अखबार में नहीं आया, मुझे कुर्सी पे नहीं बिठाया, मेरे साथी को नहीं बुलाया। हम इन सब चीजों पे लड़ते रहते हैं। जिला स्तर पे मैं चीजें देखता हूं, मेरे सामने भी आ जाती है। मगर ये लड़ाई तब तक है जब तक आप मिशनरी नहीं बने। मिशनरी बनने के लिए आपको महापुरुषों को पढ़ना पड़ेगा कि उन्होंने किस तरह से आंदोलन को कामयाब किया, किस तरह चलाया, और क्या क्या परेशानियां उनके सामने आई, और उन परेशानियों का सामना उन्होंने कैसे किया। महसूस करके देखो, आप सब लोग यहाँ उपस्थित हो, सभी लोग परिवार वाले हैं। एक तरफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो रहे थे, जा रहे थे, और दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हमारे लिए, हमारे अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जा रहे थे। महसूस करके देखो, ये ताली बजाने का विषय नहीं है, ये ताली बजाने का विषय नहीं। मैं एक बार आपको कहता हूं कि आप अपने दिल पे हाथ रख के एक बार महसूस करें कि जिस पिता का बेटा मरा पड़ा हो घर में, वो उसको महसूस करो कितना बड़ा हृदय रहा होगा। आप महसूस करो, जब यहां आज के जो SC ST OBC हैं, जिनको पढ़ने का अधिकार भी नहीं था, जब उनके साथ भेदभाव होता था, तब अपनी सुख सुविधाएं छोड़ के राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, जो आपकी जाति से शायद ना आते होंगे, जितने लोग यहाँ बैठे, सबकी जातियों से नहीं आते होंगे जाति के आधार पे, और मां सावित्रीबाई फूले तमाम तरह के अपमान सहते हुए, आज आप छोटे छोटे अपमान की परवाह करते हो कि मेरा अपमान, मेरा ये। आप महसूस करो, मां सावित्रीबाई फूले जब पढ़ाने जाती थी, तो लोग उनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, गंदगी फेंकते थे, तो वो तो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा रही थी, वो बच्चे भी दूसरों के थे, तो उन्होंने उनकी परवाह नहीं की, उन्होंने कीचड़ की परवाह नहीं की, उन्होंने गंदगी की परवाह नहीं की, उन्होंने अपमान की परवाह नहीं की, उनके खिलाफ